नमस्कार दर्शकों, दीदी अरुण प्रभा के एक और कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यानी 14 जून 2023 यानी विश्व रक्तदाता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जोराम खोपे जी। आप स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही स्टेट ब्लड सेल में स्टेट नोडल ऑफिसर के पद पर भी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार आज से 19 वर्ष पूर्व यानी 2004 को 4 मुख्य संगठनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन सहित 2 अन्य संगठनों के संयोग से रक्त की महत्ता, रक्तदान की महत्ता और रक्तदाताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से मनाया गया था। मैं समय ना गवाते हुए सर का स्वागत करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। आज रक्तदाता दिवस है, तो रक्तदाता दिवस में रक्तदान से संबंधित कुछ सवाल करना चाहूँगा मैं सर। जी सर, आज के इस दिवस को हम जानते हैं कि 2004 से इस दिवस को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को ही क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या विचार या उद्देश्य हैं? दर्शकों को फिर से नमस्कार। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत लोगों को मालूम नहीं चलता है। और सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता क्या है। कहा जाता है कि हर 2 सेकंड में कहीं ना कहीं इस दुनिया में किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड का ज़रूरत पड़ता है 2 सेकंड में। एंड उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हर समय उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे बीमार हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हमेशा उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और उसको पूरा करने के लिए ब्लड डोनर जो होता है, जो वॉलंटरी ब्लड डोनर जो होते हैं, वो ब्लड डोनेट अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। आज के दिन उन सब डोनर्स जो स्वेच्छा से डोनेट करके ऐसे लोगों को बचाते हैं, उनको जैसे कि आपने कहा, उनको धन्यवाद करने के लिए ये दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है एक ही दिन को। और रही बात 14 जून को ही क्यों, ये ऐसा था कि एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। ये एक ऑस्ट्रिया कंट्री का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बहुत बड़ा एक आविष्कार किया, जो कि अभी भी बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, आपका ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सब उन्होंने आविष्कार किया था। और इससे पहले भी ट्रांसफ्यूजन होता था, लेकिन क्या था कि कुछ लोग मर जाते थे, कुछ लोग बच जाते थे, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता तो मर जाते हैं, जिसका मैच हो जाता है तो बच जाते हैं। लेकिन जब से ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर ने उन्होंने खोज की और इसको अपनाया, तब से लोग बचने लग गए। तो उनको हम लोग डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मॉडर्न टाइप का ट्रांसफ्यूजन सिस्टम निकाला है, इसलिए उनका जन्मदिन 14 जून को रहता है। इसीलिए उनको डेडिकेट करके वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 14 जून यानी आज के दिन ही क्यों वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आज एक विशेषज्ञ का जन्म हुआ था जिसने ABO ब्लड ग्रुपिंग जो इसका इजाद किया था। तो उनके जन्मदिन को उनको याद रखने के लिए आज ही के दिन, उनके जन्म दिवस पर वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा सर कि रक्तदान की क्या महत्व है? रक्तदान देखिए, वैसे तो महादान है, और
क्या ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि हर 2 सेकंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी से देखिए ब्लड जो है न फैक्ट्री में बनता है ना, न किसी दूसरे जानवर से लिया जा सकता है, न हम उसको बना सकते हैं। बस एक आदमी ही दूसरे आदमी को ब्लड दे सकता है। देखिए खून की ज़रूरत आज किसी को है, कल मुझे भी हो सकता है। जी सर। अगर आप आज नहीं देंगे, कल मैं भी नहीं दूंगा, तो को देगा कौन? जी जी सर। इसीलिए आज आप खून दीजिए, कभी भी आपको भी ज़रूरत पड़ सकता है, जी सर। तब कोई और देंगे आपको। ये एक जो है सिलसिला जो है देना लेना, और किसी के लिए अनजान के लिए खून देना, इसी के लिए और इसी तरह से एक दूसरे को बचाना, इसलिए रक्तदान बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रक्तदान क्यों महत्वपूर्ण है और रक्तदान क्यों करनी चाहिए, सर ने बताया, क्योंकि किसी को भी रक्त की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज हम स्वस्थ हैं तो हमें आज रक्त की ज़रूरत नहीं है। भगवान ना करे कुछ दुर्घटना हो जाए तो कुछ देर बाद भी हमें रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए दर्शकों, रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहीं मैन्युफैक्चर होता ही भी नहीं है। जी जी। विज्ञान आज बहुत ही डेवलप कर चुका है, साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। ह्यूमन बना रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं, लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहे हैं। सर ये क्या सही है सर? हाँ, नहीं बना पा रहा है। जो भी आविष्कार करने की कोशिश, जो आर्टिफिशियल ब्लड डेवलप करने की कोशिश जो अभी तक तो नाकाम ही रहा है। आगे क्या होता है वो तो कोई भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। जी सर। सर, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में रक्तदान और रक्त आदान की क्या स्थिति है सर, अरुणाचल प्रदेश में सर? हमारे यहाँ देखिए, ये जो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है बहुत सक्रिय नहीं था, लेकिन सन 2017 से या 18 से सक्रिय होने शुरू हुआ है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सरकार ने ब्लड सेंटर खोल ली है। अभी तक जो है जैसे कि 10 डिस्ट्रिक्ट में है ब्लड सेंटर खोला है, और ये साल और 4 जगह पर नया ब्लड सेंटर शुरू होने जा रहा है। हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग वगैरह दे दिया है और स्टाफ लोगों को। लोंगडिंग में, सेप्पा में, देन खोंसा एंड चांगलांग पहले से था, लेकिन ये नॉन फंक्शनल था। इसको भी हम लोग फिर से फंक्शनल करने की कोशिश किया। ये फंक्शनल हो ही जाएगा, ये हम कर रहे हैं, ताकि जो दूर दराज के इलाके के लोग जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको परेशानी ना हो, उनको ब्लड लेने के लिए आसाम में जाना ना पड़े और ईटानगर ना आना पड़े। इसलिए इस जगह पे हम लोगों ने ब्लड सेंटर खोलने के लिए ये जो शुरू किया है। अच्छा, नेकी के कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं नेकी के कार्य में। तो जो सर ने बताया, जो कार्य चल रहे हैं ब्लड डोनेशन जो सेंटर खोलने के लिए, तो वो कार्य जल्द से जल्द पूरी हो जाए। उसके बाद कहीं भी रक्त की कमी के कारण किसी मासूम की जान न जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर, लोगों का ऐसा मानना है कि रक्तदान करना बहुत ही तकलीफ़ है और रक्तदान करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत दुविधा होती है कि कहाँ जाकर रक्तदान करें और कौन रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान करने के लिए क्या कोई मानदंड, कोई क्राइटेरिया है सर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। लोगों में अभी भी ये बहुत जानकारी हमने दिया है, फिर भी ये पहुंच नहीं पाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, रक्तदान करना बहुत ही सरल चीज़ है। आपको रक्तदान केंद्र जैसे कि ब्लड सेंटर में जाएंगे, जो हमेशा खुला रहता है, तो आप कभी भी जाके वहाँ में रक्तदान दे सकते हैं। और हमारे सरकार ने जो है, भारत सरकार ने एक वेबसाइट भी, पोर्टल भी खोला है। इवन आपके मोबाइल से भी आप खुद को एनरोल करके, जो ई रक्त कोष बोल के एक ऐप आता है, एक वेबसाइट होता है, उसमें एनरोल करके आप कभी भी किसी भी दिन वहाँ जाके रक्तदान दे सकता है। और बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इसमें एक बार आपके जो टेस्टिंग जो हो गया है, टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको काबिल पाया गया है, देने लायक पाया गया, तो हार्डली आपको 10-15 मिनट ही लगता है और कोई दुविधा नहीं है। और
दूसरी बात आपने कहा कि इसमें क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो मोटा मोटा जो क्राइटेरिया जो है ये ऐसा है कि 18 से 60 वर्ष और किसी किसी में इवन 65 ईयर्स तक जो पहले से दे के आ रहे हैं उसको 65 ईयर्स तक हम लोग देते हैं। 18 साल इसीलिए क्योंकि हम लोग आपसे ब्लड डोनेट करते हैं, आप वॉलेंट्री देना पड़ता है जी। तो 18 वर्ष ही एक लीगल एज होता है जिसमें कि आप हमको कंसेंट दे सकते हैं। तो इसीलिए 18 साल से हम लोग शुरू करते हैं। तो एज हो गया 18 से 60 या 65 ईयर्स। और दूसरी बात ये है कि आपका वज़न जो है 45 एंड एबव होना चाहिए, ठीक है। देन आपको टेस्ट करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो है 12.5 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो एक रह गया। देन जैसे कि जो मेल्स जो है, जो मर्द लोग हैं, साल में हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में। और महिलाओं के लिए कुछ और भी क्राइटेरिया है कि आप गर्भवती नहीं होनी चाहिए उस समय, आप मेंस्ट्रुएशन नहीं होनी चाहिए, आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है। आप एक बार हमारे ब्लड सेंटर में चल के तो आके तो देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी होगी। आप दूर में बैठेंगे कि जानकारी आपके पास ही आनी चाहिए, ऐसे भी तो नहीं होता है। आप जाएंगे तब बहुत जानकारी प्राप्त होंगी। जो मैंने बताया ये मोटा मोटा सा क्राइटेरिया है। अच्छा दर्शकों, उम्मीद है आपने सुना होगा कि 18 वर्ष के बाद आप रक्तदान करने जा सकते हो। आपके नज़दीकी रक्तदान केंद्र में आप जाकर रक्तदान संबंधित आप जो जानकारियाँ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके नज़दीकी रक्तदान केंद्र जैसे कि आपके शहर में आपके नज़दीकी शहर में जाकर आप पूछताछ कर सकते हो, स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप पूछताछ कर सकते हो। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश सरकार के तरफ से रक्तदान और रक्त आदान के लिए प्रदेश सरकार की क्या भूमिका रहती है रक्तदान आदान में? देखो, ये सब जो भी अभी ये ब्लड सेंटर जो खोलने का ये जो है, और ये सब सरकार का ही तो है, सरकार ही तो कर रही है। सरकार हमेशा अपनी जो सिटीजन्स की भलाई के लिए ही तो करती है। और जो पहले नहीं था, देखिए अब बहुत कुछ आ गया है। पहले लोगों को ब्लड के लिए गुवाहाटी जाना पड़ता था, डिब्रूगढ़ जाना पड़ता था, अब जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब यही है, सरकार तो बिल्कुल सरकार ही ये सब कुछ कर रही है। और सरकार ये करने के कारण से देखिए अभी आपको हार्डली कभी ब्लड न मिलने के कारण से कोई डेथ आज तक सुना नहीं होगा जी। तो ये सरकार का ही योगदान है। अच्छा, आपने सुना कि सरकार भी इसमें कितने ज़ोरों से काम कर रही है और ये सरकार का ही योगदान है कि आज हमारे ईटानगर में भी, ट्रिम्स में भी और हमारे स्थानीय अस्पतालों में भी रक्त की कोई कमी नहीं है और रक्त के कारण किसी की मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु का जो रेट है, डेथ रेट है, वो बहुत कम हो चुका है। पहले हमें रक्त के लिए, एक यूनिट रक्त के लिए हमें गुवाहाटी जाना पड़ता था और गुवाहाटी से मंगवाना पड़ता था। इसमें बहुत सीरियस केसेस में किसी की जान भी चली जाती थी। तो आज नज़ारा कुछ और है। तो आज के दिन यानी विश्व रक्तदाता दिवस में हम इसी के प्रति जागरूकता और हमारे जो दर्शक दूर दराज इलाकों से देख रहे हैं, गाँव से देख रहे हैं, उन लोगों के प्रति जागरूकता, उन लोगों को ये ज्ञान देने के लिए कि रक्तदान बुरी चीज़ नहीं है। इससे आप जीवन दान कर सकते हो किसी को। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। और रक्तदान, जैसे सर ने बताया, रक्तदान प्रत्येक वर्ष रक्तदान का थीम भी चेंज होता है। 2019 को सेफ ब्लड फॉर ऑल ये थीम रहा था। 2020 को सेफ ब्लड सेव लाइव्स ये थीम रहा था। और इस वर्ष का थीम है डोनेट ब्लड, डोनेट प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। यानी कि रक्त दे, प्लाज्मा दे, ज़िंदगी साझा करे, अक्सर साझा करे। तो इसी के साथ मैं सर आपसे कुछ और सवालात पूछना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, पूछिए। सर, हमने जब भूमिका की बात कर ही ली है, तो जब हमने राज्य सरकार की भूमिका देख ली है, तो इसमें हमारे आम जनता की क्या भूमिका है? जैसे युवाओं, गैर सरकारी संस्थानों और धार्मिक संस्थानों की जो क्या भूमिका रहती है इसमें रक्तदान और रक्त आदान?
कार्य में? देखिए, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एक जरिया है। खून जो हम पैदा नहीं करते, हम बनाते नहीं हैं, ये आप जैसे लोग, आप जैसे यूथ, हाँ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स और भी डिफेंस पर्सनल है, इनसे ही आता है। ये आपका ही खून है और आप लोगों में ही जाएगा। हम सिर्फ आपसे लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपको देता है। जी। तो सर, आप युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आज के युवा पीढ़ी के लिए कि रक्तदान के प्रति आप कुछ कहना चाहेंगे, उन लोगों को जागरूकता देना चाहेंगे कि रक्त क्यों देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, युवा जो है, आज की जो युवा है, कल वही राज करेंगे। आज जो युवा है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रक्तदान अभी से शुरू करें, अभी से आप सीखें रक्तदान क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ते हैं। हम लोग बार बार तो आते ही हैं, तो युवा को ही हम लोग ज़्यादातर टारगेट करते हैं। युवा से ही बहुत कुछ होगा, क्योंकि उनमें जोश रहता है, कुछ कर दिखलाने के लिए जो उम्मीद रहता है वो बहुत सबसे ज़्यादा रहता है। तो युवा जो है, युवा के पास इतनी एक ताकत रहती है कि वो एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। और युवा के पास गर्म जोश रहता है, अच्छा काम करने की जो होता है, तो अभी से हम लोग उनके इनकलकेट करते हैं। ये जो रक्तदान का जो अच्छाई है उनके दिमाग में अभी से हम लोग डाल देते हैं और उनसे ही बाद में रक्तदान हमको मिलता है। तो युवा जो पीढ़ी जो है हमारे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में, उनका योगदान तो सबसे ऊपर है। अगर युवा इसमें शामिल है तो सब कुछ पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं के लिए सर का साफ मैसेज है कि आप लोग गर्मजोशी के साथ, युवा पीढ़ी गर्म खून होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि युवा में गर्म खून होती है, तो युवाओं को रक्तदान करनी चाहिए। आप लोगों को आगे आना चाहिए, समाज में अपना योगदान देना चाहिए कि किसी की मृत्यु, अगर रक्त के कमी के कारण किसी की मृत्यु हो रही है और हम कुछ नहीं कर सकते युवा पीढ़ी, तो ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात होगी। हमारे समाज में हमारे किसी के भाई बहन, किसी के जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, उसकी जान अगर ब्लड की कमी के कारण, खून की कमी के कारण अगर मृत्यु हो रही है, तो वो हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक बात होगी। तो समाज की सेवा करने की बात तो हो गई सर, लेकिन समाज में ही ऐसी बहुत गलत सी धारणाएं, गलत है या सही है सर मुझे पता नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो धारणाएं सही है कि गलत है। समाज में कई सारे हमारे सार्वजनिक स्थानों में या सार्वजनिक जो जगह है, कहीं पर जाते हैं, जब ब्लड डोनेशन, रक्तदान की जब बात करते हैं, तो बहुत सारी धारणाएं, लोग कहते हैं कि नहीं ब्लड डोनेशन करने से ये होता है वो होता है। तो वो से सर मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच है या भ्रांति है, कोई रूमर्स है या गलत फहमी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर, दुबले पतले लोगों को रक्तदान नहीं करनी चाहिए, ऐसी धारणा है समाज में, कहते हैं कि नहीं आप तो बहुत दुबले पतले हो, आप रक्तदान नहीं कर सकते, क्या ये सही है सर? देखिए, जब मैंने क्राइटेरिया उसका मोटा मोटा बताया था, मैंने दुबले पतले का कभी जिक्र नहीं किया। जी सर जी। देखिए, दुबले पतले हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से बहुत, वो भी हो सकता है। बस हम उनका जो वज़न को देखते हैं, हीमोग्लोबिन जो लेवल को देखते हैं, और बाकी जो ब्लड प्रेशर वगैरह है, हाँ एज है, और उनके अंदर में कोई बीमारी तो नहीं, ये सब चेक करने का अगर काबिल पाया तो दुबले पतला आपको दिखने में लगता होगा, लेकिन अंदर से उनकी जो जज्बा से तो दुबले पतले नहीं होते हैं। तो दुबले पतले की हम कभी चर्चा वो नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुन लिया है कि दुबले पतले होने और रक्तदान करने में इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आप जितना भी दुबले पतले हो, लेकिन आपका जो वजन है 50 से अधिक क्राइटेरिया में अगर मीट करता हो, क्राइटेरिया से अगर आप मिलता हो, अगर आप काबिल हो क्राइटेरिया के अनुसार, उस मानदंड के अनुसार आप काबिल हो, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। तो और एक ऐसी धारणा है सर कि ये बहुत ही प्रचलित धारणा है, आप सभी को पता है दर्शकों। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे समाज में कहते हैं कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती। मैं कई जगह सुनता हूँ, जब ब्लड डोनेशन सेंटर्स के आसपास में जो लोग रहते हैं, नहीं महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती, रक्तदान नहीं कर सकती। यह कहाँ तक सच है सर? नहीं, ये बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि बहुत ही गलत ये बात फैली हुई है। और देखिए, इस दुनिया में आप जहाँ भी देखेंगे, महिलाएं जो है, एक महिला की पीड़ा को जान सकती है,
और महिलाएं, उनके दिल दिमाग ऐसा होता है कि वो दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने में ये लोग बहुत काबिल रहते हैं। अगर उनके पास कुछ है तो दूसरों के साथ भी शेयर करने के लिए उनको आता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो महिलाएं आती है कि मैं रक्तदान दूंगी, मैं ब्लड डोनेशन दूंगी। हाँ, ये अलग बात है कि क्राइटेरिया कभी कभी मीट अप नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने रक्तदान करके इवन मेल्स का जान बचाई है। ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं, आप लोग आइए, आप लोग दिखाइए कि आप लोग रक्तदान से किसी की जान बचा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल बहुत ही आगे है इस मामले में, और रक्तदान तो ज़रूर महिलाएं दे सकती है, इसकी कोई रोक नहीं है। जी सर। दर्शकों, तो आप भी गलत अफवाह मत फैलाइए। आज आपने जान लिया कि महिलाएं भी रक्तदान कर सकते हैं और कर सकती हैं, और समाज में महिलाओं को आज से मत कहिएगा कि आप रक्तदान नहीं कर सकती। और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं हमारे दर्शकों में, आप सभी से अनुरोध होगा कि आप भी अपने नज़दीकी रक्तदान केंद्र में जाके ज़रूर रक्त दें। अगर आपकी क्राइटेरिया के अनुसार आपका अगर फुलफ़िल करता हो क्राइटेरिया में, तो आप ज़रूर रक्तदान करें। मैं कुछ सवाल ऐसे कॉमन सवाल पूछना चाहूँगा सर कि मेल्स, आपने बताया कि पुरुष जो है एक वर्ष में 4 बार, 3 महीने के अंतराल में 4 बार एक वर्ष में रक्त दे सकते हैं। क्या महिलाएं भी उतने ही दे सकते हैं रक्त? 4 बार ही दे सकते हैं? नहीं, महिलाओं का ये है कि हर 4 महीने में 1 बार। अच्छा। क्योंकि उनका जो शारीरिक जो बनावट है, प्लस उनका जो फिजियोलॉजिकल चीज़ है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हर महीने में होता है, तो उनको और 1 महीने ज़्यादा दिया जाता ताकि उसका हीमोग्लोबिन लेवल उस क्राइटेरिया लेवल तक आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने जान लिया, महिलाएं रक्त दे सकती है लेकिन 4 महीने के अंतराल में, यानी कि आप एक वर्ष में 3 बार रक्तदान कर सकते हो। अगर आपकी शारीरिक रूप से आपको कोई कष्ट नहीं है तो आप दे सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये महिला रक्तदान नहीं दे सकती, ये बात को मैं अफवाह को दूर करना चाहता हूँ। देखिए, ईस्ट सियांग में एक महिला है जो कि बहुत फेमस है रक्तदान, ये ब्लड डोनेशन के मामले में। उनका नाम है मिसेस एनी तालो। उन्होंने आज तक 36 या 37 टाइम्स डोनेट कर चुकी है। और देखिए कैसे महिला कैसे नहीं दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। जी जी। तो सर ने बताया एनी मैम के बारे में। एनी मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का ही और हम लोगों का ही दिन है, जो जिन्होंने भी रक्तदान किए हैं, आज उन सभी का दिन है। रक्तदान दिवस है, विश्व रक्तदान दिवस। इसके साथ सर एक और ऐसी धारणा है, देखकर तो अजीब सा लगता है लेकिन लोगों में काफ़ी साधारण है, काफ़ी कॉमन है कि शाकाहारी लोगों के लिए रक्तदान करना सही नहीं है। मतलब कि वेजिटेरियन जो मांस मच्छी नहीं खाते, उन लोग रक्तदान नहीं कर सकते। सर, ये कहाँ तक सही है सर? नहीं, देखिए, मैंने क्राइटेरिया, जैसे बार बार मैं उसी को बोलूँगा, क्राइटेरिया में हम लोग कभी मांसाहारी, शाकाहारी, आप हिंदू, मुस्लिम, आप तागिन, निशी आदि, ये हमारे मापदंड में आते नहीं हैं। आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, जो भी धर्म के हो, पुरुष हो, महिला हो, रक्तदान हर कोई कर सकता है, सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए। तो दर्शकों, आप लोग भी देख लीजिए और सर से आप लोगों ने सीखा है। सर ने बताया है, साफ तौर से बताया है कि रक्तदान करने और शाकाहारी या मांसाहारी होने से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। आप भले ही शाकाहारी हो, भले ही मांसाहारी हो, आप रक्तदान कर सकते हैं। और देखिए, हमारे खून की जो यूनिट में ना किसी का नाम रहता है, ना रिलीजन रहता है, ना मांसाहारी शाकाहारी, ये कभी मेंशन नहीं होता है। जी जी। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है और ऐसे धारणाओं को समाज में नहीं फैलानी चाहिए। अगर आपको कहीं भी आप सुनते हो कि शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते, तो आज आपने जान लिया है और लोगों को भी आप बताइए कि नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमने सर से सीखा है, सर इसके विशेषज्ञ हैं, तो सर कह रहे हैं तो मैं भी डंके के चोट पर कहता हूँ कि यह गलत धारणा है। और मैं और एक धारणा है सर, हम अमूमन सुनते हैं कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा सीमित है। ये तो सही है, रक्त की सीमित मात्रा से अगर हम रक्त दान कर दे तो हमारा रक्त खत्म होता जाता है। ऐसा लोग डरते हैं, इसीलिए लोग रक्त
कोई रक्तदान करने रक्तदान केंद्र में नहीं आते। ये सर कहाँ तक सही है कि हमारा रक्त जो सीमित है वो दान करने पर वो दोबारा संचालित नहीं हो, दोबारा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे हमारा शरीर? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। शरीर हमारा जो मानव का शरीर या जानवर का शरीर जो भी हो जिसमें खून दौड़ता हो, भगवान ने ऐसे हमें बनाया, इतनी खूबसूरती से बनाया है कि कुछ चीज़ अगर भगवान ने दिया तो उसको अगर खो भी दे तो उसको फिर वापस लाने के लिए कुछ प्रक्रिया पहले से ही तय किया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है हमारा शरीर भी। रहा ये खून की जो एक बार देने से कमी हो जाएगी, देखिए किसी एक नॉर्मल आदमी जो एवरेज आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर खून तो रहता है, ठीक है। उसमें से अगर हम आपसे सिर्फ 350 ml, उससे भी कम एक्चुअली ले लेते हैं तो आपका कुछ होता भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। और रही ख़त्म होने की बात, ख़त्म तो नहीं होगी। और आरबीसी जो ब्लड में जो होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, उसका जो ड्यूरेशन जो होता है, लाइफ होता है 90 डेज़। वैसे ही आप अगर खून न भी दो, आपका खून तो मर जाएगा 90 डेज़ के बाद में। जी। लेकिन भगवान देखिए शरीर को ऐसा बना दिया है कि शरीर का सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि वो फिर से आपको खून जो मर गया है उसको फिर से रिप्लेस कर देता है बोन मैरो से। बोन मैरो हर किसी के पास है, वो अलग बात है। किसी को बोन मैरो की अगर कमी हो, कोई डिजीज़ हो, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल आदमी में तो ब्लड फिर से आ जाता है। अगर आज आपने ब्लड डोनेट किया 350 ml, आपको 24 घंटे के अंदर आपका प्लाज्मा जो है फिर से वापस आ जाता है। और इसीलिए हम लोग आपको 20 या 25 दिन के बाद ब्लड डोनेट करने के लिए अलो नहीं करते हैं, आपको 3 महीना देते हैं ताकि वो फिर से आ जाए। और इतना 3 महीने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो तो 20-25 दिन में आपका हीमोग्लोबिन फिर से नॉर्मल में आ जाता है। तो खून आप देने से ख़त्म नहीं होता है, रेदर आप ब्लड डोनेट करने से प्यार बढ़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कितनी खूबसूरती से कहा कि ब्लड डोनेट करने से प्यार बढ़ता है, और ब्लड डोनेट करने से प्यार और किसी के जीवन को भी हम बचा सकते हैं। इसीलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। बार बार दोहरा रहा हूँ, रक्तदान महादान है। आज रक्तदाता दिवस है, आपका दिवस है। आप भी रक्तदान करें, आप भी महादान करें। किसी को आप जीवन दान में दे सकते हो तो इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है। आप धन दौलत तो कोई भी दे सकते हैं, कहीं से भी आप कमा के दे सकते हैं, लेकिन हर कोई जीवन दान नहीं दे सकता। तो आप भी रक्तदान करें, महादान करें, जीवन दान करें। और सर ऐसे लोग मानते हैं कि रक्तदान करना काफ़ी तकलीफ़दायक होता है। ऐसा लोग समझते हैं कि कहा जाए रक्तदान करने के लिए किस केंद्र से कैसे जुड़े, रक्तदान करने की इच्छा है लेकिन रक्तदान के बाद क्या शारीरिक हालत कैसी होगी, क्या कष्ट होगी रक्तदान करने के बाद, टेक्निकली या शारीरिक तौर से कष्ट लोग समझते हैं कि कष्ट बहुत होती है। तो सर सच में क्या बहुत कष्ट होती है रक्तदान देने से? एक बार तो देखिए जी क्या होता है, क्योंकि हर लेवल के आदमी को कष्ट जो है उनका परसेप्शन सबका अलग अलग रहता है। जी। मैंने भी तो डोनेट किया है बहुत बार, ये तो कष्ट कभी नहीं मिला। और रही ये बात कि कहाँ जाए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो प्रदेश में सब जगहों में तो नहीं, लेकिन आने वाले दिन में होंगे, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लड सेंटर खोला गया है। वहाँ आप किसी भी दिन जाके डोनेट कर सकते हैं। या आप ई रक्त कोष, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐप है, वेबसाइट है ई रक्त कोष, वहाँ में डोनर लॉगिन का एक ऑप्शन रहेगा। वहाँ जाके भी आप, वहाँ में ऑप्शन रहेगा कि आप किस ब्लड सेंटर में जाके ब्लड डोनेट करना चाहोगे और किस दिन, कौन सा दिन में जाना चाहोगे, वो सब ऑप्शन रहता है। उसमें भी आप खुद को एनरोल करके डोनेट करने जा सकते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डोनेशन बहुत ही सिंपल है। आपको एक टेस्ट करेंगे पहले, जो भी क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं होता है। टेस्ट अगर आपने क्राइटेरिया मीट कर दिया तभी आपका ब्लड लिया जाएगा। क्योंकि एक हीमोविजिलेंस एक रहता है कि हम सिर्फ ब्लड डोनेट करके सिर्फ किसी की जान नहीं बचाएंगे, हम जो डोनेट करने वाले हैं उसकी भी जान बचाएंगे, उनको भी कष्ट न हो। इसलिए डोनर जो है, डोनर को भी हम लोग उनकी भी देख रेख करते हैं कि इनको तकलीफ़ न हो, ब्लड देने के बाद इसको यह न हो, उसको कोई तकलीफ़ न हो, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, तभी हम लोग खून लेते हैं। और ब्लड देना बहुत ही सिंपल सा है। लोग सोचते हैं कि
अरे इतनी बड़ी सुई है। देखिए वो सुई भी इस तरह से बनाया गया है कि आपको कम से कम तकलीफ हो। एक जान बचाने के लिए आप उस चींटी जैसी छोटी सी चुभन को क्या सहन नहीं कर पाओगे? कर तो सकते हैं हर कोई। जी जी सर। तो सर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे कि आपको रक्तदान करनी चाहिए, और आज के दिन आप स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो है 14 जून को हमने सब जिला में जहाँ जहाँ ब्लड सेंटर है वहाँ तो रक्तदान होगा ही, अपने अपने जिला के हिसाब से करेंगे ही। खासकर ईटानगर में हम लोग ट्रिम्स और आरके मिशन मिल के और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस अरुणाचल प्रदेश स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी एन एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जो रमेश जेके जी का है, हम लोग सब मिल के डीके कन्वेंशन हॉल में रक्तदान का एक कैंप रखा है। उसमें आप सब लोग आइए। अगर आप ईटानगर में नहीं रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी यही चीज़ रहेगा, आप बिल्कुल जाइएगा। ये एक मौका है आप किसी की जान बचाने के लिए। आप ज़रूर एक बार रक्त दे के देखिए, आपको आनंद आएगा। और ये आनंद ये मिठाई खाने में नहीं मिलेगी। ये आनंद जो है परम आनंद है। आप किसी की जान, किसी अनजान की जान बचा रहे हैं, आप मन ही मन रख लीजिएगा कि मैं किसी की जान बचा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी एक आपके लिए भी एक तोहफा रहेगा, एक आपको दिल की शांति भी मिलेगी आपको। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ब्लड डोनेट करके ये ना सोचिए कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, आप बार बार दीजिए। इसलिए आज का थीम भी है कि शेयर ऑफन, आप बार बार कीजिएगा, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत हर दिन रहती है, हर जगह रहती है। बार बार कीजिएगा। बहुत लोगों ने तो बहुत बार दे चुका है, 40-50 बहुत बार दे चुका है, फिर भी देने के लिए तैयार है। तो आप भी इस दिन को कम से कम ब्लड डोनेट कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे प्यारे दर्शकों, आप भी, जो आज का थीम है वही आज का स्लोगन है। आज के विश्व रक्तदाता दिवस का जो थीम है वही आज का स्लोगन है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। यानी कि रक्तदान करें, जीवन दान करें, अक्सर जीवन दान करें, रक्तदान करें, प्लाज्मा दान करें, जीवन दान करें और अक्सर दान करें, अक्सर साझा करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं दीदी अरुण प्रभा के अन्य कार्यक्रमों में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।